नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है शिक्षा और ज्ञान के में भिन्नता। शिक्षा और ज्ञान में क्या भिन्नता है? देखिए, शिक्षा जो है यहाँ हम उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जो पाठ्यक्रम संबंधी है और जिस शिक्षा के होने की वजह से, जिस शिक्षा की डिग्री लेने की वजह से आप महत्वपूर्ण जॉब को ले पाते हैं, महत्वपूर्ण पदों को हासिल कर पाते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ पाते हैं, इस सांसारिक चीज़ों की बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको आप ले पाते हैं और इस समाज में रहने के जो सही तौर तरीके उनको सीख पाते हैं। ये हुई शिक्षा, जिसको कि सामान्य रूप से हम शिक्षा कहेंगे। ये सामान्य रूप से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ पर जो हम एंड दिखाते हैं वो शिक्षा का एंड नहीं है, बल्कि वो वहाँ से ज्ञान की शुरुआत होती है। वहाँ से ज्ञान की शुरुआत होती है। ये शिक्षा वो है जहाँ आप संसार में रहने लायक इंसान बन गए, यदि आपने वाकई उन चीज़ों को समझ लिया तो। समझ लिया क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसके जितना जानते हैं उसके बाद भी जानना नहीं चाहते, तो फिर वो अधूरा ज्ञान है। यदि आपने समाज में रहने के, उठने के, बैठने के, सोचने समझने के सही तरीके को अपना लिया, तब आप एक शिक्षित इंसान हुए, आप एक समाज में रहने लायक मनुष्य बने। सिर्फ इतना ही है कि आप जॉब पा सके और सामान्य स्थितियों पर पहुंच सके। अब हम बात करेंगे ज्ञान की। तो ज्ञान इसके बाद शुरू होता है। इसके बाद हम किसी भी उस एजुकेशन के बाद उसकी कोई विशेषता को हासिल करना, एक वो ज्ञान है। दूसरा ज्ञान वो जो कि संसार के विभिन्न चीज़ों को जानने के बाद व्यक्ति को आता है। संसार में बहुत तरीके की चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं है जो हम सिर्फ ज्ञान किताबी ज्ञान है, सिर्फ वो किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान जब तक व्यक्ति का उसके आचरण में नहीं उतरा तब तक वो किताबी ज्ञान है। यानी आपने खेती सीखी सिर्फ किताबों के अंदर, जब तक वो आपने करी नहीं और आपको अनुभव नहीं हुआ कि कितने दिन के बाद एक पौधा पनप सकता है और कब पौधा मर सकता है, जब तक आपने उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया तब तक वो ज्ञान अधूरा है। एक वो ज्ञान। दूसरा वो ज्ञान जो इन सब चीज़ों से भिन्न है। यानी चाहे हम जो हमें एक लोगों को पढ़ना सीखना पड़ता है, संसार है ये, संसार में हर तरह के लोग हैं। हम सिर्फ उसी को ज्ञान समझ करके चलते रहते हैं जो किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिए, सिर्फ उस पर चलना चाहें और चलते हैं बहुत से लोग। वो किस लिए चल जाते हैं? बहुत सारे से पुरुषों को मैंने देखा, लेकिन स्त्रियों को मैंने अभी तक नहीं देखने में आई कि इस तरह की, या तो वो पूरी तरह आध्यात्मिक है तो वो फिर दूसरी चीज़ों से टच में नहीं है। लेकिन पुरुष समाज के अंदर जो सामाजिक जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन सामाजिक जीवन के जीते हुए भी उनका जीवन जो है वो सामाजिक नहीं है। सामाजिक नहीं है का क्या मतलब है कि परिवार के अंदर है, लेकिन उनको परिवार की किसी भी ना तो जिम्मेदारी का एहसास है, ना ही उनको ये पता है कि परिवार में होता क्या है, परिवार में क्या करना है, परिवार में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। सिर्फ अर्निंग ही उनका वो है। ना ही उनको परिवार के लोगों का स्वभाव पता, ना ही परिवार की समस्याओं का पता, न परिवार के लोगों के को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसको, ना वो प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम भी नहीं है उनको उतना ध्यान ही नहीं है, उस तरह का प्रेम ही नहीं है जो होना चाहिए, जिसके लिए एक जो वो कहते हैं ना कि अंदर की जो चिंगारी जलना चाहिए वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस तरीके से कभी जुड़े ही नहीं, इसलिए वो उससे दूर रहे। एक वो समाज में विवाहित है, सब कुछ है, लेकिन होते हुए भी अलग तरीके का है। या फिर मैंने जैसा एक कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि जीवन में संन्यास नहीं लिया, लेकिन सन्यासी जैसा जीवन जी रहे हैं। तो वो सन्यासी जैसा जीवन, फिर हम ये कहेंगे कि समाज की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में उसी तरीके का जीवन जीना पसंद है। और इसमें सहयोग कई बार होता है कि परिवार में
जो महिलाएं हैं वो सहयोग देने के लिए तैयार हो जाती हैं, वो साथ चल पड़ती है, या ना भी चलें, व्यक्ति खुद में उस तरीके का हो जाता है और वो उस तरीके से चलने लगता है। तो वो कई बार हम इस तरीके से देखते हैं, लेकिन ज्ञान की जो सीमा है, वो फिर ज्ञान का कोई एंड नहीं है। जहाँ हम बात करते हैं कि एक पहली रिसर्च की, जिसमें हम कोई भी जो हम क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई भी एक डिग्री लेकर के पीएचडी या इससे इसके बराबर की कोई भी डिग्री हम ले लेते हैं, वो एक एक हम कह सकते हैं एक रिसर्च का एक पहला कदम है, जहाँ पर आप दूसरों के माध्यम से एक जीवन में अनुभव करते हैं कि किस तरीके से आपको समाज में चीज़ों को देखना चाहिए। वो पहला आपका एक वो शुरू होता है चैप्टर जीवन में ज्ञान लेने का। सिर्फ वो पहला कदम है आपका। अब यहाँ से आपकी शुरुआत है। अब आप इसके बाद बहुत से लोग अलग से और डिग्री हासिल करते हैं, बहुत से लोग डिग्री हासिल नहीं करते, ज्ञान हासिल करके अपने काम शुरू कर देते हैं। उनको अब ज़रूरत नहीं है कि आप उनके नाम के आगे, अब उनको कई बार तो ऐसा भी देखने में आया कि लोगों को ये भी ज़रूरत नहीं है, अब उनको डॉक्टर शब्द कोई बोले या ना बोले, उनको खुद पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जबकि वैसे ये फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस डिग्री को आपने इतनी कीमत से लिया, आप उसको एक तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। लेकिन कई बार व्यक्ति को ध्यान नहीं होता इन सब चीज़ों पर, वो इससे कई कदम आगे निकल जाता है। यानी अब वो उसमें इतना डूब गया, इतना ज्ञान है उसको, इतनी सारी चीज़ें कि उसका ध्यान वहाँ से हटता ही नहीं। वहाँ से शुरुआत होती है ज्ञान की। ये तो था आपके अपने सब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में। जब आप ज्ञान के बारे में जानने की चर्चा करते हैं, एक से आपने इस संसार में रहते हुए कुछ भी चीज़ों का 1 से 2 भी ज्ञान प्राप्त कर लिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने सब्जेक्ट से हट करके किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी या ज़्यादा जानकारी जितनी भी हासिल की, वो सब महत्वपूर्ण है। वो जानना भी चाहिए, क्योंकि हम केवल एक ही सब्जेक्ट को जानने के लिए तो हमने ये स्टडी की नहीं है। हमें संसार की और चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। वो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, आध्यात्म से भी जुड़ी हो सकती है, समाज से भी जुड़ी हो सकती है, राजनीति से भी जुड़ी हो सकती है, और भी किस तरह की चीज़ें हैं संसार में, उससे जुड़ी हो सकती है, बिजनेस से जुड़ी हो सकती है, कहीं किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो सकती है। आप जानकारी तो जितना भी हासिल करें कम है, लेकिन ये निश्चित है कि जब एक आर्थिक स्थिति व्यक्ति की सुधर जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम अपने जीवन की इन सारी चीज़ों के ऊपर दे पाता है। जब तक उसकी आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी, जब तक वो पढ़ने के बाद ये नहीं समझ पाया कि संसार में रहने के लिए आर्थिक स्थितियाँ भी सुदृढ़ करनी ज़रूरी है, तब तक वो जीवन में परेशान होगा, निश्चित होगा। क्योंकि आर्थिक स्थितियों का सुदृढ़ जब हो जाती हैं, तभी आप किसी और अन्य काम की तरफ जा पाते हैं। अन्यथा बहुत सारी डिग्री लेने के बाद भी बहुत सारे लोग बहुत तरीके से दिमागी तौर पर कई बार जो है वो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सामाजिक जो प्रताड़ना मिलती है, जो पारिवारिक प्रताड़ना मिलती है, जिसको कि वो सहन नहीं कर पाते, जहाँ की उनकी कोई गलती नहीं है किसी तरीके से भी, वो लेकिन वो अपनी उस आर्थिक स्थिति को नहीं बना पा रहे हैं जो बननी चाहिए समाज में, जिसकी वजह से लोग उनको महत्व दे पाएँ, परिवार उनको महत्व दे पाए, नहीं मिल पाता, तो वो व्यक्ति कई बार परेशान भी हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को की योग्यता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये योग्यता लेने के बाद, इसीलिए मैं कहती हूँ कि शिक्षा लेने के बाद इतना निश्चित रूप से एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भाई मेरा अब पहला काम ये है कि मुझे आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना पहला काम है। उसके बाद में ज्ञान की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सेकंड हो जाती हैं, क्योंकि इस समाज में पहले लोग प्रायोरिटी की यदि आपने काम कर लिया, तो एक तो आपके पास टाइम बहुत बचेगा, जहाँ आपका सबसे पहले आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। अब आप जो काम कर सोचेंगे उसको कर पाएंगे,
करने की क्षमता वो आप में आ गई। अब आपके लिए दुविधा की स्थिति नहीं पैदा होगी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है कि हम बहुत सारी सी परेशानियों में फंसें, लेकिन हम इसलिए हम इतनी सारी स्ट्रगल करते हैं, इतनी सारी उसके बाद, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ व्यक्ति सोचता नहीं है लेकिन होती महत्वपूर्ण है, और आगे चल कर के जब उसको महसूस होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। समझ ही नहीं आता कि इस आर्थिक स्थिति को सुधारे या अपने काम पर ध्यान दें। तो वो जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। वो स्टार्टिंग में यहाँ, क्योंकि एक उम्र के बाद व्यक्ति ज्ञान पाना चाहता है, लेकिन ज्ञान पाने के लिए तो टाइम होना चाहिए, और वो जिम्मेदारी मुक्त होना चाहिए। अब आप यदि जिम्मेदारी मुक्त हैं, आपको टेंशन ही नहीं है, आपको मालूम है आपका परिवार चल रहा है अच्छे से। अभी आप देख रहे हैं, मैं बार बार उदाहरण देने में अंबानी जी को या और उनके से जुड़े हुए लोगों को ले आती हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि अब उनकी एक शादी जैसा एक फंक्शन, जो कि सामान्य रूप से सामान्य तरीके से होता है, अभी उसमें और वो काम कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनको बिजनेस की तरफ से जो उनको टेंशन है, ना उनको पारिवारिक तरफ से कोई टेंशन है, ना उनको किसी से कोई परमिशन लेनी है। इसलिए वो सब काम कैसे चल पा रहे हैं? सिर्फ पैसे के दम से, सिर्फ पैसे के दम से। तो ये पैसे का होना कितना महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ा कदम होता है जिसको कि हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं। ये नज़रअंदाज करने की चीज़ होती नहीं है, लेकिन व्यक्ति नज़रअंदाज कर देता है इस चीज़ को, और जो जो नहीं करते हैं वो फिर स्ट्रेस फ्री होकर के इसी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं, समाज से भी सम्मान पाते हैं, और योग्यता तो उनके अंदर है ही। फिर योग्यता की तो फिर उनकी योग्यता की तो कद्र उनके होने पर भी होगी और ना होने पर भी होगी, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है वो तो व्यक्ति के रहने पर भी व्यक्ति समाज को मानना पड़ेगा, ना रहने पर भी वो समाज में ना रहे फिर भी मानना ही पड़ेगा। और जहाँ तक रही ज़िंदगी की बात, तो ज़िंदगी का तो किसी का भी कुछ नहीं पता, लेकिन जितनी ज़िंदगी है वो यदि कहीं व्यक्ति महत्वपूर्ण बना पाए तो वही सबसे बड़ा ज्ञान है। कि आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि समय स्थायी नहीं है, कोई समय स्थायी नहीं है, ना जीवन का कोई भी समय का पता है, इसलिए आपका हर पल महत्वपूर्ण है। पहले आप अपने हर पल को जोड़ना सीखिए, उसका उपयोग करना सीखिए, फिर आप देखिए कि जीवन में वो जो समय है आपको कितना दे करके जाता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब